राजस्थान के जिलों के उपनाम यानी आधुनिक उपनाम के उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो आइए नक्शे में चलते हैं। राजस्थान के नक्शे के अंदर अब देखना, सर्वप्रथम हम पढ़ना शुरू करेंगे गंगानगर से। सर्वप्रथम हम पढ़ना शुरू करेंगे कहां से? गंगानगर से। तो गंगानगर के बारे में याद रखना, सबसे पहले पढ़ेंगे गंगानगर से। तो गंगानगर के बारे में याद रखना, किस तरीके से याद रखोगे देखो इसके नाम। गंगानगर से आपको याद रखना है गेहूं। गंगानगर से आपको याद रखना है गेहूं। अब किस तरीके से याद रहेंगे इसके उपनाम कि गंगानगर याद रखना है गेहूं, कि जहां पर गंगा का पानी थोड़ा सा प्रवेश कर जाए वह जगह अन्न धन धान्य का भंडार बन जाती है। तो गंगानगर से याद रखना गेहूं। अब राजस्थान के अंदर अगर सर्वाधिक जो गेहूं है वो कहीं पर उगाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा गेहूं राजस्थान में कहां पर होते हैं? गंगानगर के अंदर। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा खाए जाते हैं वो भी कहां पर? गंगानगर में। तो गंगानगर के बारे में दो चीज याद रखना कि गंगानगर से याद रखोगे गेहूं, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, दोनों कहां पर? गंगानगर के अंदर। अब अगर गंगानगर के मैं उपनामों की बात करूं तो पहला नाम जो आपको याद रखना है, गेहूं एक तरीके का क्या है? अन्न। गेहूं क्या है? एक तरीके का अन्न। तो याद इस तरीके से रखोगे कि गेहूं एक तरीके का अन्न है। तो गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। यानी जब गेहूं गंगानगर में सबसे अधिक होंगे तो उसको कहीं न कहीं तो रखना पड़ेगा। अन्नागार रो मतलब हो आप हम सको कोटी कह सको जिन जगह अन्न रखता। तो राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? गंगानगर को। दूसरी चीज, अगर कोटी रे मैंने गेहूं रखो तो निकालने वास्ते कोई न कोई कटोरी चाहिए। तो अन्न का कटोरा भी किसे कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अगर कह दिया जाए राजस्थान में अन्न का भंडार, तो अन्न का भंडार भी किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगानगर के। अगले जो गंगानगर के उपनाम याद करने, वो ये याद करने हैं कि इसे बगानों की भूमि कहा जाता है या बगानों की नगरी कहा जाता है। बागानों की नगरी, कि यहाँ पर बहुत सारे बागान उद्यान बने हुए हैं जिनमें अलग अलग तरीके की फसलों का उत्पादन होता है। और चौथा नाम जो गंगानगर के बारे में याद रखना है, किसे इसे सरसों का प्रदेश कहा जाता है। सरसों का प्रदेश कहा जाता है। ये गंगानगर के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला गंगानगर किन तरीके याद रखो। गंगानगर से अपन को याद रखना है गेहूं, और गेहूं एक तरीके का क्या है? अन्न है। क्या है? अन्न। और गेहूं सर्वाधिक उगाए और खाए भी कहां पर जाते हैं? गंगानगर के अंदर। गेहूं से याद रखोगे गेहूं एक तरीके का अन्न है। तो राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? गंगानगर को। अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को। अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? गंगानगर को। बागानों की नगरी और सरसों का प्रदेश कहा जाता है। ये गंगानगर के बारे में याद रखना। गंगानगर आप नीचे आओ तो अगलो जिको जिलो आवे बीकानेर। अगलो जिलो क्यों आवे? बीकानेर। अब बीकानेर के बारे में याद रखना है। देखो बीकानेर के नाम किस तरीके से याद रखोगे? बीकानेर के उपनाम, बीकानेरी दो चीजों बड़ी प्रसिद्ध है। देखो कई चीज देखो, एक तो बीकानेरी बीकाजी, केड़ो बीकाजी। एक तो बीकानेरी बीकाजी प्रसिद्ध है। दूसरी चीज याद रखनी है बीकानेरी ऊन, कहीं प्रसिद्ध है बीकानेरी ऊन, यानी इसे ऊन का घर कहा जाता है। ऊन का घर कहा जाता है किसको? ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका कारण समझना कि ऊन का घर क्यों कहा जाता है। अगर जिला याद करना हुए तो जिला याद करना सबसे बढ़िया तरीको है कि उसे जो जो उपनाम पुकारे जाते हैं वो क्यों पुकारे जाते हैं, अगर वो याद रख लोगे। सबसे अच्छी ट्रिक ही यही है
कि उन्हें उस नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो इसे ऊन का घर क्यों कहा जाता है बीकानेर को, उसका कारण समझना कि एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी वो कहाँ पर है, ऊन मंडी कहाँ पर आई हुई है, वो ऊन मंडी आई हुई है बीकानेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। दूसरी, जो ऊनी कालीन होते हैं, ऊन के जो कालीन होते हैं वो भी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं बीकानेर के जो ऊन के कालीन बने होते हैं। तीसरी चीज की याद रखनी है इन बारे में कि ऊंटों पर एक मीनाकारी की जाती है बीकानेर के अंदर, यानी ऊंटों पर क्या की जाती है, ऊंटों पर मीनाकारी की जाती है, जिसे कहा जाता है उस्तकला, जिसे कहा जाता है उस्तकला। तो अगली चीज याद रख जो कि उस्तकला भी की जगह प्रसिद्ध है बीकानेरी, की जगह प्रसिद्ध है बीकानेरी, यानी बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। तीन चीज बताई इन बारे में, देखो कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर आई हुई है, बीकानेर के अंदर। ऊनी कालीन जो विश्व प्रसिद्ध हैं वो भी कहाँ के, बीकानेर के, बीकानेरी, बीकाजी। ऊंटों पर मीनाकारी की जाती है जिसे कहा जाता है उस्तकला, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध हैं, बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। अगलो अगर बीकानेर रो नाम आप याद रखो तो अगलो नाम याद रखना है जनहेंग ऊंट, ऊंट की मीनाकारी प्रसिद्ध है। तो ऊंटों का प्रदेश भी किसे कहा जाता है, बीकानेर को, ऊंटों का प्रदेश, ऊंटों का प्रदेश भी किसे कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है, याद रखना। अगली चीज, इसे दूध नगरी भी कहते हैं, दूध नगरी भी कहा जाता है। अब दूध नगरी क्यों कहवे, क्योंकि सबसे पहले ऊंटनी के दूध की जो डेयरी लगी थी, ऊंटनी के दूध की डेयरी वो पूरे राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर में लगी थी। सबसे पहले कहाँ पर लगी थी, बीकानेर में लगी थी। तो ऊन का घर, ऊंटों का प्रदेश, दूध नगरी। और अगली चीज की याद रखनी है, कहीं अगली चीज की इन बारे में याद रखनी है, देखो ऊन का घर, ऊंटों का प्रदेश, दूध नगरी। और एक इसका प्राचीन नाम याद रख लेना, राती घाटी। एक प्राचीन नाम याद रख लेना, क्या, राती घाटी। तो इन तरीकों गंगानगर और बीकानेर जिका जिका मुख्य मुख्य उपनाम में बे याद हो जाए। देखो आगे पढ़ना शुरू करो। आगे अगर हम आते हैं तो अगलो अपरो जिलो आया करे जैसलमेर। अगलो जिलो कियो आवे, अगलो जिलो आवे जैसलमेर। तो जैसलमेर अपने मेन मुख्य मुख्य नाम याद करना है कि जैसलमेर को किन किन उपनामों से पुकारा जाता है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखनी ट्रिक बताऊं, तरीको देख जो याद किस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी। साहित्य की नहीं बतानी पड़ी, यानी जितने भी वीडियो देख रहे होंगे हैंगो ने ठा वही स्वर्ण नगरी किने कहा करें कि जैसलमेर ने कहा करें। याद कहीं रखनी है, याद आपको रखना है कि अगर कह दिया जाए सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी, तो वो कहा जाता है जालोर को, तो वो कहा जाता है जालोर को। और अगर कह दिया जाए सूर्य नगरी, तो सूर्य नगरी हो जाए अपोरो जोधपुर, कहीं हो जाए अपोरो जोधपुर। ठीक है, तो यह चीज याद रखनी है, यानी स्वर्ण नगरी तो कहा जाता है जैसलमेर को, सुवर्ण नगरी जालोर और सूर्य नगरी जोधपुर। तो स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है जैसलमेर को, तीसरी चौथी क्लास के अंदर बताया जाता है। क्यों कहवे स्वर्ण नगरी, क्योंकि जैसलमेर के जो घर हैं, जैसलमेर में पीला पत्थर उत्पादित होता है जो विदेशों के अंदर विख्यात हैं। बिन पीले पत्थर के कारण जिकी आगे वो देखिया करे कोई भी जैसलमेर बनियोड़े घर ने, तो वो स्वर्णिम आभा का अनुभव करवाते हैं, यानी सोने जड़ा लाग्या करे। इन वास्ते बिन कहीं कया करे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अब पीले पत्थरू बनियोड़ो वे, तो अगर कह देवे कि पीले या पीले पत्थर की नगरी, पीले पत्थर की नगरी, तो वो भी किने कया करे,
वो भी किन कया करे, जैसलमेर ने कया करे। किन कया करे, जैसलमेर ने। अगली जी चीज याद रखनी। अब देखो स्वर्ण नगरी, नगरी पूरी बनियोड़ी केड़े पत्थरों, पीले पत्थरों बनियोड़ी। पीले पत्थरों बनियोड़ी कहीं है जैसलमेरी। जैसलमेरी प्रसिद्ध है हवेलियों। अब बार में पढ़ाई लास्ट वाला टॉपिक, यानी जैसलमेर की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। तो हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर, तो हवेलियों रो शहर भी किन कया करे, जैसलमेर ने। अब अगर हवेलियों रो शहर होई तो हवेलियों में बनियोड़ा होई झरोखा, जिकी बारे आप कया करो ऊपर छत ऊपर बनाया करे, जट कोई रानी साहिबा राजकुमारियां इस नगर को देखा करती थी। तो झरोखों की नगरी, झरोखों की नगरी भी किसे कहा जाता है, झरोखों की नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। देखो याद की कर रखो, स्वर्ण नगरी आप ही याद रह जाई। स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है, पीले पत्थर के कारण। पीले पत्थर ही कहीं बनियोड़ी है हवेलियों, हवेलियों में कहीं होया करे झरोखा। हम हवेलिया झरोखा होई हैं बिन जगह माते, तो जटे हवेलिया झरोखा होई बेटा आई पर्यटन। पर्यटन वास्ते पुरानी चीजों हंबाड़ परीन राखी, हंबाड़ परीन की जगह राखी, म्यूजियम में। तो इन कया करे म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी। देखो तरीका याद करता जाओ, तरीको बताऊं पूरो और पूरो लाइन नॉम वाई किन तरीकों याद कर सकूं, यानी म्यूजियम सिटी कहा जाता है। अगली चीज अगर याद रखनी है, देखो स्वर्ण नगरी पीले पत्थरों से बनी हुई क्या है, हवेलियां। हवेलियां में क्या होंगे, झरोके, झरोके होंगे तब पर्यटन देखने के लिए आएंगे, और पर्यटन आएंगे उनके लिए चीजें संभाल कर रखी जाएगी। कहाँ पर, म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर कोई चीजें संभाल कर रखी जाएगी। ये सारी जो चीज हैं, ये जो पूरी की पूरी मैंने चीजें बताई वो धोरों के अंदर आई हुई हैं। चारों तरफ धोरा ही धोरा है पूरा और पूरा। तो आप दूर जिन टाइम धोरों ने देख या करो तो वो पानी हजियों लाग या करे, यानी कोई भी खड्डो होवे दूर। आप आगे देखो जाने, देखो एक शब्द आता है, कभी आपने सुना हो कि मृग तृष्णा। एक शब्द आता है मृग तृष्णा, यानी जो रेगिस्तान के अंदर जो मृग होता है उसे जब प्यास लगती है तो वो दूर से धोरों की तरफ देखता है, तब उसे ऐसा लगता है कि वहां पर वो पानी है और वो उस पानी के पीछे भागता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है उसे पानी नहीं मिलता, फिर वो मृग पानी की प्यास में इधर उधर दौड़ता रहता है। तो उसे नाम दिया गया कवियों के द्वारा मृग तृष्णा कहा गया, जो कभी भी पूरी नहीं होती। यानी मृग की जो प्यास होती है धोरों के अंदर वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो बिन तरीके धोरा पूरा और पूरा कैड़ा दिखिया करे, पानी के जैसे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि इसे जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। अंडमान व निकोबार भी कहीं पर लिखा हुआ आता है शब्द कि इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। वास्तव में अंडमान है कहीं। देखो मैंने कहा था अगर किसी का नाम याद करना है, परीक्षा में वो नाम आए कि राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, तो दिमाग में आना चाहिए कि अंडमान कहीं है। अंडमान एक द्वीप समूह है। द्वीप किसे कहते हैं कि पानी के अंदर कोई एक स्थल भाग उभर कर ऊपर आ जाए, उसे द्वीप कहा जाता है। तो राजस्थान में पानी नहीं है, तो राजस्थान रो अंडमान किने कही कि धोरों के अंदर एक नगरी निकली जैसलमेर, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, अंडमान कहा जाता है। तो इन तरीकों याद रखो, लास्ट शब्द पकड़ना है थाने, राजस्थान का अंडमान। अगर प्रश्न पूछ लेवे अगलो, ठीक है, कि रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का या कटे कटे राजस्थान का भी लिखी उड़ावे, राजस्थान का गुलाब। तो राजस्थान का गुलाब किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। क्यों कहा जाता है वो कारण समझना। ये तो सरल थे पांचों, इनके नाम समझो कि गुलाब क्यों कहा जाता है। हम बिनो कारण समझो कि जैसलमेर में एक पौधो लाग्या करे, ईडी रो पौधो, जिसे एवार्डर्स भी कहा जाता है। और पौधो लाग्या करे, इन पौधेरी विशेषता हुए ईडी रे पौधारी कि वो बिल्कुल गुलाब रे जड़ होवे, यानी गुलाब के जैसा नहीं होता, लंबी लंबी ऐसी डालियां होती हैं और एक ही पौधा लगता है ऊपर, एक ही। लेकिन ये राजस्थान में गुलाब के जैसा महसूस करवाता है अपनी सुगंध के कारण। इन राजस्थान रो भले जैसलमेर का, कि जैसलमेर को कहा जाता है पंखों की नगरी, पंखों की नगरी।
पंखोरी नगरी क्यों कहा करें? पंखों से आपको याद रखने हैं पवन चक्की के पंखे, पवन चक्की के पंखे, पवन चक्की के पंखे याद रखने हैं। बस पंखों, पवन चक्की वाला पंखा याद रखना है कि जैसलमेर में अत्यधिक तेज हवाएं चलती हैं जिसमें पवन चक्की लगाई गई है कि वो पंखे चलने से बिजली उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे पंखों की नगरी कहा जाता है कि इसमें पंखों के माध्यम से जैसलमेर आत्मनिर्भर बनने की कगार पर भी पहुंच सकता है, इसीलिए इसे पंखों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। ये हो गए जैसलमेर के नाम, सारे के सारे याद कर लेना। स्वर्ण नगरी, पीले पत्थरों की नगरी, हवेलियां, झरोखे, म्यूजियम, राजस्थान का अंडमान, गुलाब और पंखों की नगरी। अगले नामों की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के नक्शे में, राजस्थान के नक्शे में अगर हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के नक्शे में हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के नक्शे में आगे बढ़ते हैं, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर। अब आते हैं जोधपुर के बारे में, अब आते हैं जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर को क्या क्या कहा जाता है? तो पहली चीज याद रखना, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी कहा जाता है, नीली नगरी। दूसरी चीज याद रखना, इसे सन सिटी यानी सूर्य नगरी कहा जाता है। सूर्य की सर्वप्रथम किरण कहाँ पर दस्तक देती हैं? जोधपुर के अंदर, इसीलिए इसे सन सिटी कहा जाता है। अगलो नाम जोधपुर रो याद रखना है कि इसे दुर्गों का शहर या किलों की नगरी, या दुर्गों का शहर या किलों की नगरी भी कहा जाता है। अब नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दुर्गों या किलों की शहर या नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। अगली चीज, जोधपुर को मारवाड़ तो कहा जाता ही है, आपको पता होगा। एक नाम भले याद रखना है, वो नाम कहीं याद रखना है कि इसको मारवाड़ का या मरुस्थल का, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जोधपुर अटीन आयोडो जैसलमेर, अटीन आयोडो बाड़मेर, अटीन आयोडो बीकानेर, और पूरा मरुस्थल है। तो मरुस्थल में अगर प्रवेश करना है तो प्रवेश किन जगहों हुई? जोधपुर में। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो इन तरीकों याद रख जो। तो मरुस्थल का ये हो गया प्रवेश द्वार। अगलो अगर आप जिलो देखो, जोधपुर रे बाद रे मैंने बाड़मेर, बाड़मेर रा कुछ नाम याद रखना है। देखो कि बाड़मेर को थार प्रदेश कहा जाता है, थार प्रदेश कहा जाता है। भड़ बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। मालानी क्यों कहा जाता है? बिनो कारण कहीं है कि मल्लीनाथ जी का तीर्थ होने के कारण लोक देवता हुए मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा के, कहाँ पर हुए? तिलवाड़ा, बाड़मेर में तिलवाड़ा नामक जगह पर, जहाँ पर पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो मालानी जगह हुई, मालानी, मल्लीनाथ जी के कारण मालानी कहा जाता है। थार प्रदेश कहा जाता है जैसलमेर को, मतलब बाड़मेर को। और एक बाड़मेर के बारे में याद रखना कि यहाँ पर सबसे अधिक गधे पाए जाते हैं। अगली चीज की बाड़मेर याद रखनी है, वो याद रखनी है कि बाड़मेर में एक जगह आयोड़ी है, बाड़मेर में एक जगह आयोड़ी है सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर। इस सोमेश्वर मंदिर को, ठीक है, सोमेश्वर मंदिर आया हुआ है किराडू के अंदर। कहाँ पर आया हुआ है? किराडू के अंदर। इस किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? खजुराहो प्रसिद्ध हुआ कि वहां पर कुछ जो मूर्तियां बनी हुई हैं जो बिना वस्त्र की हैं, बिना वस्त्र की कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, उस वजह से खजुराहो प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में उसके सम्मान मूर्तियां कहां पर मिली? वहां मूर्तियां मिली किराडू के अंदर, यानी किराडू पर पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है जो बिना वस्त्र की हैं। तो इस वजह से राजस्थान का किराडू या राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है?
किराडू को कहा जाता है। एक प्रश्न इन्हों मिलतो जुलतो भड़ पूछे कि राजस्थान का खजुराहो किराडू, अगर पूछ ले वे मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, तो याद राख जो मिनी यानी होया करे छोटा, मिनी यानी होया करे छोटा, तो छोटा खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किराडू, ठीक है। मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो याद रखना भंड देवरा बारा, भंड देवरा जगह आई हुई है कहां पर? बारा के अंदर जगह आई हुई है, उसे क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगर पूछ ले मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो तो एक जगह है जगत, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर उसे कहा जाता है। तो 3 खजुराहो बताया, तीनों याद कर जो। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराडू, मिनी खजुराहो भंड देवरा बारा, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर। तो तीनों नाम याद रख लेना, ठीक है। तीनों तरीकों ट्रिकों याद करनी चाहो तो इन तरीकों भी कर सको। मिनी यानी होवे छोटा, तो छोटा जिला बारा भंड देवरा, मेवाड़, मेवाड़ पूरे जगत में प्रसिद्ध है तो हो जाएगा जगत उदयपुर। तो ये होगी बाड़मेर रे बारे में। अगर आगे बात करो बाड़मेर आगे के जालोर प्रदेश की बात करते हैं आगे, बाड़मेर से अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है जालोर। अब अगर जालोर की बात करें तो याद करना, देखो कि जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर कहा जाता था। कहीं क्या होता? जाबालीपुर कहा जाता था। दूजो जालोर अगर नाम याद रखना है तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला री, देखो हमेशा याद कहीं रखना, अगर जिलों रा नाम याद रखना है, उपनाम तो बिनो कारण याद रखना पड़ी, बिन क्यों कहता। तो ग्रेनाइट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला री लगभग 1200 इकाइयों यानी छोटी छोटी पहाड़ियों की जगह है जालोर में है, जिन्हों कहीं निकालिया करे ग्रेनाइट निकालिया करे, इन वास्ते इन कहीं कया करे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ये जालोर के बारे में याद रख लेना। पच अगर आ जाऊं सिरोही रे बारे में, अगर सिरोही की बात करें तो सिरोही में याद रखना, सिरोही में एक जगह आई हुई है आबू, एक जगह आई हुई है आबू, जिसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला कहा जाता है अत्यधिक ठंडा होने के कारण, अत्यधिक ठंडा प्रदेश होने के कारण। बाकी सिरोही को अर्बुद प्रदेश कहा जाता था, अर्बुद प्रदेश कहा जाता था। और याद रखना सिरोही के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सिरोही को कर्नल जेम्स टॉड ने शिवपुर कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? इसको शिवपुर कहकर पुकारा है। यानी टॉड कहीं कहो, सिरोही ने शिवपुर कह पर पुकारियो। ए नाम याद रखना है।